टूल किट मामले में निकिता जैकब को राहत। बॉम्बे हाईकोर्ट ने ट्रांजिट अग्रिम जमानत दी, 3 हफ्ते तक गिरफ्तारी पर लगाई रोक। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा राहत के लिए दिल्ली कोर्ट के पास जा सकेगी निकिता, तब तक नहीं हो सकेगी गिरफ्तारी। निकिता की वकील ने दिल्ली पुलिस के आरोप को किया खारिज, कहा साजिश में निकिता का कोई रोल नहीं, दिल्ली पुलिस नहीं दे सकी सबूत। बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने कल दी थी शांतनु को 10 दिन की राहत, ट्रांजिट अग्रिम जमानत की याचिका मंजूर की। दिशा की गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली के शास्त्री भवन के बाहर कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई का प्रदर्शन पुलिस ने आगे मार्च निकालने से रोका। शरद पवार के पोते और एनसीपी विधायक रोहित पवार ने निकिता और शांतनु के खिलाफ जांच पर उठाए सवाल, कहा दोनों ने किसानों का किया समर्थन। लाल किला हिंसा का एक और मोस्ट वांटेड आरोपी मनिंदर सिंह उर्फ मोनी गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आरोपी के घर से बरामद की 2 तलवारें। मनिंदर सिंह ने 26 जनवरी को लाल किले पर लहराई थी दोनों तलवारें। पेशे से कार एसी मैकेनिक, मनिंदर अक्सर जाता था सिंघू बॉर्डर, भड़काऊ बयानों का था असर। मनिंदर की मां ने बेटे का किया बचाव, कहा मनिंदर को बचपन से है खंडे चलाने का शौक, नगर कीर्तन में शुरू से दिखाता रहा है करतब। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर एक प्रदर्शनकारी ने किया समयपुर बादली के थानेदार पर तलवार से हमला, एक पुलिस वाले की कार छीनने की थी कोशिश। किसान आंदोलन की आड़ में बड़ी साजिश का खुलासा। एनआईए की रिपोर्ट के मुताबिक खालिस्तान कमांडो फोर्स ने रची थी साजिश, और रॉ और आईबी की खुफिया रिपोर्ट। एनआईए के मुताबिक दिल्ली में आंदोलन कर रहे एक किसान नेता को मारने की साजिश थी। हत्या से भड़कती हिंसा, मोदी सरकार पर उठते सवाल। खालिस्तानी आतंकी गुरपंतवंत सिंह पन्नू का वीडियो आया, दीप सिद्धू, दिशा, रवि, निकिता का सपोर्ट करने को कहा। वीडियो में पन्नू विदेशी राजदूतों को ईमेल करने को कहता था, विदेशी राजदूतों से पीएम मोदी पर बैन लगाने की मांग। गृहमंत्री अमित शाह ने किसान आंदोलन पर बीजेपी नेताओं के साथ की बैठक, किसानों के बीच फैलाए गए भ्रम को दूर करने के लिए कहा। शाह और जेपी नड्डा ने हरियाणा, राजस्थान और पश्चिम उत्तर प्रदेश के नेताओं के साथ की बैठक, किसानों के बीच सरकार का पक्ष सही ढंग से रखने के लिए कहा गया। बैठक में तीनों राज्यों के बीजेपी के जाट समुदाय के सांसद और विधायकों को बुलाया गया था। संजीव बालियान, सत्यपाल सिंह, लक्ष्मी नारायण चौधरी जैसे नेता थे मौजूद। गाजीपुर बॉर्डर पर बदली तस्वीर, पुलिस के कील लगाने की जगह किसानों ने लगाए फूल, फूलों को पानी देते नजर आए राकेश टिकैत। बंगाल में किसान पंचायत वाले बयान पर इंडिया टीवी से बोले राकेश टिकैत, कहा बंगाल के किसान और मछली पालने वाले परेशान। राकेश टिकैत का चुनाव लड़ने से साफ इनकार, कहा हम पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं आ रहे, सड़क पर लड़ेंगे और बनवाएंगे नए किसान कानून। मोदी के नाम पर कनाडा में भारत विरोधी गैंग एक्टिव, तिरंगा फहराने वालों पर किया अटैक। श्रीनगर पहुंचा विदेशी राजदूतों का डेलीगेशन, यूरोपीय यूनियन समेत कई देशों के 24 दूत शामिल। नया कश्मीर देखेंगे राजनयिक। श्रीनगर एयरपोर्ट पर पहुंचने पर विदेशी राजनयिकों का हुआ जोरदार स्वागत, फूलों की हुई बारिश। विदेशी दूतों ने श्रीनगर के मेयर और सभी डीडीसी चेयरमैन से की मुलाकात, जनप्रतिनिधियों का लिया फीडबैक। विदेशी राजनयिकों का एक डेलीगेशन पहुंचा बडगाम, स्थानीय लोगों से मुलाकात की। बडगाम डीडीसी चेयरमैन के मुताबिक विदेशी दूतों ने जिले में इंडस्ट्री समेत इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में पूछा। चेयरमैन ने डीडीसी की ओर और अधिकार देने के लिए कहा। जम्मू कश्मीर में फिर बड़ी साजिश नाकाम, सुरक्षा बलों ने राजौरी में संदिग्ध चीज को किया डिफ्यूज। जम्मू कश्मीर में राजौरी के नजदीक मांजे कोट में मिली थी संदिग्ध चीज, तुरंत बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा, हाईवे पर रोका गया ट्रैफिक। संदिग्ध चीज के आईडी होने का शक, सुबह पेट्रोलिंग के दौरान सेना की टीम की पड़ी थी नजर। श्रीनगर में हब्बा कदल के इलाके में 31 साल बाद खुला शीतलनाथ मंदिर, बसंत पंचमी के मौके पर शुरू हुई पूजा पाठ, आतंकवाद के कारण बंद था मंदिर। स्थानीय निवासियों के मुताबिक स्थानीय मुस्लिम समुदाय ने वसंत पंचमी पर मंदिर में पूजा में की मदद, पूजा के सामान लाए और मंदिर की सफाई भी की। यूपी एटीएस करेगी पीएफआई साजिश केस की जांच। यूपी एटीएस ने कल गिरफ्तार 2 आतंकियों के खिलाफ दर्ज किए केस। गिरफ्तार पीएफआई के दोनों आतंकी जमातुल मुजाहिदीन के संपर्क में थे, बांग्लादेश का कर चुके थे दौरा। पीएफआई की बसंत पंचमी के आसपास लखनऊ में होने वाले आयोजनों को निशाना बनाने की थी साजिश। एसटीएफ के मुताबिक केरल से लखनऊ पहुंच गए थे 2 आतंकी। पीएफआई के आतंकियों के पास से 16 हाई एक्सप्लोजिव बरामद, .32 बोर की एक पिस्टल और 7 कारतूस भी मिले। यूपी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा राज्य के कई प्रमुख जगहों पर धमाका करने का था प्लान। पीएफआई के निशाने पर थे कई प्रमुख हिंदू संगठन के बड़े नेता। प्रशांत कुमार ने साजिश का किया खुलासा, कहा पीएफआई के सदस्य देश भर में अपने नेटवर्क तैयार कर रहे थे। पंजाब के स्थानीय निकाय चुनाव में कांग्रेस को बड़ी कामयाबी, 4 नगर निगम बठिंडा, मोगा, होशियारपुर और पठानकोट पर किया कब्जा। 3 नगर निगम बटाला, कपूरथला और अबोहर में आगे। पंजाब में 8 नगर निगम और 109 नगर परिषद के लिए हो रही है वोटों की गिनती। कांग्रेस के उम्मीदवारों ने जमकर मनाया जीत का जश्न। एक दिन के दौरे पर पुडुचेरी पहुंचे राहुल गांधी, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। अल्पमत में आ गई है पुडुचेरी सरकार। पुडुचेरी में राहुल गांधी ने मछुआरों से की मुलाकात, मछुआरों के सामने भी किसान कानूनों का मुद्दा उठाया, कहा नए कानून से किसान परेशान। राहुल ने किसानों को बताया देश की रीढ़, बोले मछुआरे समुद्र के किसान, इसलिए किसानों का सामना समस्या की आपसे कर रहा हूं चर्चा।
पुडुचेरी के सीएम नारायणसामी का किरण बेदी पर आरोप, कहा 4 साल से रोज समस्या पैदा कर रही थी, हमारी लगातार शिकायत के बाद हटाया गया। पुडुचेरी के सीएम नारायणसामी का बीजेपी पर आरोप, का बीजेपी विधायकों की खरीद फरोख्त में शामिल जनता चुनाव में देगी करारा जवाब। पुडुचेरी की उपराज्यपाल पद से हटाई गई डॉक्टर किरण बेदी, तेलंगाना के गवर्नर को दिया गया पुडुचेरी का अतिरिक्त प्रभार। पुडुचेरी के उपराज्यपाल पद से हटाए जाने के बाद किरण बेदी का बयान, कहा जो भी किया गया वो संवैधानिक और नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा करने वाला पवित्र कर्तव्य था। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। बंगाल के हावड़ा में सरस्वती पूजा के दौरान मां सरस्वती की मूर्ति खंडित की गई, एक समुदाय विशेष के लोगों पर लगा आरोप, पुलिस ने कराया मूर्ति विसर्जन। हावड़ा में मां सरस्वती की मूर्ति तोड़ने के आरोप में एक शख्स गिरफ्तार, इलाके में तनाव, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। बीरभूम के सेठिया में सरस्वती पूजा पंडाल में दिखा देवी का अलग रूप, हेल्थ केयर वर्कर को ताज पहनाती दिखाई गई देवी की मूर्ति। पीएम मोदी ने नेस्कॉम टेक्नोलॉजी एंड लीडरशिप फोरम का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया संबोधित, कहा डिजिटल ट्रांजैक्शन से काले धन में आई कमी, पारदर्शिता गुड गवर्नेंस की सबसे बड़ी शर्त। पीएम मोदी ने आईटी सेक्टर को देश के विकास का पिलर बताया, कहा कोरोना संकट के दौरान लाखों रोजगार दिए। पीएम मोदी, कोरोना संकट के दौरान भी आईटी सेक्टर ने हासिल किया 2% ग्रोथ, $4 अरब के राजस्व की कमाई की। पीएम मोदी बोले टियर 2 और टियर 3 के शहर बनते जा रहे हैं आत्मनिर्भर भारत के बड़े सेंटर, आज 90% से ज्यादा लोग घरों से काम कर रहे हैं। तमिलनाडु में तेल गैस की कई परियोजनाओं को आज राष्ट्र को समर्पित करेंगे पीएम मोदी, थोड़ी देर बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की नई रणनीति, पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की पार्टी और लेफ्ट के साथ गठबंधन। बंगाल चुनाव पर बोले कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, बीजेपी टीएमसी और कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन के बीच होगा मुकाबला। महाराष्ट्र के अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा को मिला धमकी भरा खत, शिवसेना के खिलाफ बोलने पर अंजाम भुगतने की चेतावनी, दिल्ली पुलिस ने दर्ज किया केस। दिल्ली के मंगोलपुरी में रिंकू शर्मा के मर्डर के बाद सियासत जारी, बीजेपी नेता कपिल शर्मा ने रिंकू के परिवार से मिलकर 1 करोड़ रुपए की मदद की बात कही। कपिल मिश्रा ने दिल्ली के सीएम केजरीवाल को तुष्टीकरण की राजनीति करने वाला नेता बताया। कपिल मिश्रा के काफिले में लगे देश के गद्दारों को वाले नारे। मध्य प्रदेश के सीधी में बस हादसे में मरने वालों की संख्या 49 हुई, नहर से 2 और शव बरामद, मरने वालों में 20 महिलाएं शामिल। सीधी में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के अलावा स्थानीय प्रशासन का सर्च ऑपरेशन जारी, अभी तक 5 लोग हैं लापता। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचे सीधी, बस हादसे के पीड़ित परिवारों से मिले, बढ़ाया परिवार का हौसला। तपोवन टनल से निकाले गए 2 और शव, चमोली आपदा में मरने वालों की संख्या 58 पहुंची, 11वें दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। चमोली के सीएमओ ने कहा सभी मृतकों के फेफड़े में मिला कीचड़ और पानी, शरीर पर चोट के निशान, 58 शव का किया गया पोस्टमार्टम। दिल्ली में लगातार 9वें दिन बढ़े तेल के दाम, दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 89 रुपये 54 पैसे प्रति लीटर, 1 लीटर डीजल 79 रुपये 95 पैसे का। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे से मिले बीजेपी सांसद उदयन राज भोंसले, मराठा आरक्षण के मुद्दे पर की मुलाकात, शरद पवार से भी कर चुके हैं मुलाकात। कर्नाटक के हुबली शहर में राम मंदिर के लिए चंदा देने वालों के घरों के बाहर स्टिकर लगाए गए, चंदा नहीं देने वालों के घर के बाहर कोई मार्किंग नहीं। राम मंदिर के चंदे पर के सवाल पर एचडी कुमारस्वामी ने उठाए सवाल, कहा जर्मनी में जो नाजियों ने किया वैसा आरएसएस कर रही है काम, चंदा नहीं देने वालों को टारगेट कर रही है। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने लगाया कोरोना वैक्सीन का दूसरा टीका, लोगों से नहीं घबराने और टीका लगाने की दी सलाह। बेंगलुरु के एक अपार्टमेंट में पार्टी के बाद टूटा कोरोना का कहर, अपार्टमेंट्स में 103 नए केस आए, 103 में से 96 लोगों की उम्र 60 साल से ज्यादा। बेंगलुरु के एक नर्सिंग कॉलेज में कोरोना विस्फोट, मंजूश्री नर्सिंग कॉलेज की 210 में से 40 छात्राओं की रिपोर्ट पॉजिटिव। महाराष्ट्र में कोरोना केस दोबारा बढ़ने के बाद सीएम उद्धव ठाकरे ने की मंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक, बढ़ते केस पर जताई चिंता, नियमों को सख्ती से लागू करने के दिए संकेत। उद्धव की बैठक के बाद सीएमओ ने जारी किया बयान, लोगों से पूछा नियमों का करेंगे पालन या आपको दोबारा लॉकडाउन चाहिए, मास्क को लेकर लापरवाही बरतने की शिकायत। कोरोना केस बढ़ने के बाद बीएमसी ने भी कड़ा किया रुख, कई हाउसिंग सोसाइटीज को जारी किए नोटिस, नौकरी दूध वाले समेत बेहद जरूरी लोगों को एंट्री देने की सलाह। मुंबई की मेयर ने रेलवे स्टेशन, मार्केट समेत कई इलाकों का किया दौरा, मास्क नहीं पहनने पर लोगों को टोका, ठीक ढंग से मास्क पहनने की नसीहत दी। नागपुर में भी कोरोना का प्रकोप बढ़ा, नागपुर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज में 31 लोग कोरोना पॉजिटिव। देश भर के सामने आए कोरोना के 11,610 नए केस, 24 घंटे में 100 लोगों की मौत, देश में एक्टिव केस की संख्या 1,36,549। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में काली कमाई से बने हंसराज उर्फ बउआ के बंगले को किया गया सील, प्रशासन ने ढोल नगाड़ों के साथ बंगले पर नोटिस चिपकाया। बेचैनी और घुटने की तकलीफ के बाद आसाराम जोधपुर के अस्पताल में भर्ती, रेप केस में जोधपुर में काट रहे उम्र कैद की सजा। बिहार के गया में चोरों के गिरोह का पर्दाफाश, पिछले 6 महीने में चोरी की 9 वारदात को दिया गया था अंजाम। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में दबंगों ने 2 सगे भाइयों को गोली मारी, दोनों घायलों को अस्पताल में इलाज जारी, पुलिस ने 5 लोगों को पकड़ा। पुलिस के मुताबिक एक मोटरसाइकिल को गिराने को लेकर हुआ झगड़ा, फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। नागपुर की प्रतापनगर पुलिस ने नकली परफ्यूम और बॉडी स्प्रे के कारखाने पर छापा मारा, करीब 6 लाख का नकली माल जब्त। कानपुर के रेलवे स्टेशन में मिला पैसों से भरा बैग, आयकर विभाग को दी गई सूचना। जम्मू कश्मीर के कठुआ में भर्ती किए जा रहे 89 स्पेशल पुलिस ऑफिसर, अब तक 500 महिलाओं समेत 2,836 उम्मीदवारों ने दिए आवेदन। जम्मू कश्मीर के बागवानी विभाग ने श्रीनगर में मशीनरी मेले का आयोजन किया, ट्रैक्टर, पावर ट्रेलर और स्प्रे पंप जैसी कृषि मशीनरी पर दी गई 50% की छूट।
पीओके के डडियाल में जर्नलिस्ट तनवीर अहमद को निष्पक्ष सुनवाई दिलवाने के लिए प्रदर्शन। डडियाल से पाकिस्तानी झंडा हटाने के बाद से कैद में है तनवीर। स्पेन के विक शहर में रैप सिंगर पैब्लो हैसल की गिरफ्तारी के विरोध में पुलिस पर हमले में 11 पुलिसकर्मी घायल। रैपर पैब्लो पर स्पेन के राजतंत्र के अपमान और आतंकवाद के महिमामंडन का आरोप। पैब्लो को काटनी पड़ सकती है 9 महीने की जेल। 1 साल बाद सामने आई नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग की पत्नी री सोल किम के साथ एक संगीत समारोह में शामिल हुई। जापान में कोरोना वैक्सीन लगना शुरू। टोक्यो में सबसे पहले मेडिकल स्टाफ को लगा टीका। पहले दिन 100 अस्पतालों में 40,000 डॉक्टर्स और नर्सेस को लगा टीका। न्यूजीलैंड में 3 दिन में से जारी लॉकडाउन खत्म। 3 संदिग्ध केस आने के बाद ऑकलैंड में लगा था लॉकडाउन। तुर्की के इस्तांबुल शहर में चौथे दिन भी बर्फबारी जारी। कई जगहों पर 20 इंच तक बर्फ जमा। जनजीवन बुरी तरह प्रभावित। इटली के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माउंट एटना से लगातार निकल रहा है लावा और राख। सुरक्षा को देखते हुए कटानिया एयरपोर्ट को बंद करने का लिया गया फैसला। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान डुप्लेसी ने टेस्ट क्रिकेट से लिया संन्यास। T20 क्रिकेट पर करेंगे फोकस। अगले साल में खेले जाएंगे 2 T20 वर्ल्ड कप। ऑस्ट्रेलियन ओपन के सेमीफाइनल में पहुंची जेनिफर ब्रैडी। क्वार्टर फाइनल में अपने दोस्त जेसिका पेगला को 4-6, 6-2, 6-1 से हराया। एक्टर संदीप नाहर की खुदकुशी के बाद मुंबई पुलिस ने संदीप की पत्नी और सास के खिलाफ दर्ज किया मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का केस। दोनों को की हो सकती है गिरफ्तारी। एक्टर रणवीर शौरी को हुआ कोरोना। ट्विटर पर दी पॉजिटिव होने की जानकारी। खुद को किया क्वारंटीन। और मुंबई में फेमिना मिस इंडिया की रनर अप मान्या सिंह के पिता ने निकाली ऑटो रैली। ऑटो में बैठकर पहुंची ठाकुर कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स।